गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल एंड ह्यूमन बिहेवियर में कुछ टॉपिक्स जो इसी साल से ऐड हुए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई भी संस्थान और बिहेवियर मीन्स व्यवहार। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम स्टडी करेंगे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वही अल्टीमेट असेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्टडी करते हैं कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है, किस तरह से वो एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करता है। कुछ और भी एक्सपेक्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, जैसे लीडरशिप, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, परसेप्शन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन सभी के साथ भी डील करता है। डेफिनेशन, जैसे किट डेविस ने अपनी डेफिनेशन में कहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करता है कि कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अलग अलग फील्ड से थ्योरीज और कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस। इसलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। सेकेंड, फोकस ऑन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मेन फोकस ह्यूमन बिहेवियर पर होता है कि किस तरह से कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक अप्रोच। और ओबी में एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को लॉजिकल और साइंटिफिक वे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, मल्टी लेवल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बेसिकली 3 लेवल पर एनालिसिस करता है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। नेक्स्ट, डायनामिक एंड कॉन्टेक्सचुअल। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ह्यूमन का बिहेवियर डायनामिक होता है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और कुछ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर जैसे कि कल्चर, लीडरशिप स्टाइल, इंडस्ट्री के नॉर्म्स और सोसाइटी के ट्रेंड से भी इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ह्यूमन अप्रोच यूज़ की जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय मशीन नहीं है, उसमें भी इमोशंस, नीड्स और वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का यूज़ किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का फर्स्ट इम्पोर्टेंस होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझना, कि किस तरह से कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है। नेक्स्ट, मैनेजिंग वर्कप्लेस डाइवर्सिटी। इट मीन्स डिफरेंट कल्चर, जेंडर, स्टेट्स के लोगों को मैनेज करना, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबली काम कर सकें। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट है कि लोग एथिकली बिहेव करें। मैनेजर्स अपनी पावर का यूज़ करके इंडिविजुअल्स को एथिकली बिहेव करने के लिए गाइड करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इन मेकिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट होता है। किसी टीम में किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बताया गया है। नेक्स्ट, एसेंशियल टू इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी स्ट्रेटजी को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कई थ्योरीज होती है जिसके थ्रू ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, जो कि सिचुएशन, नीड्स, इमोशन और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमेशा बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, नॉट एन एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसी भी प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है इम्प्रूव करने का। ओबी की स्टडीज़ के थ्रू हम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नॉट सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी के थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर के लोग वर्क करते हैं, जिससे कि इन्हें मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के प्रिंसिपल सभी कल्चर्स में इक्वली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसे अप्लाई करने में टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट, ओवर इम्फेसिस ऑन पीपल। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मेनली लोगों पर फोकस किया जाता है और टेक्निकल फाइनेंशियल एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिहेवियर की स्टडी टाइम कंज्यूमिंग होती है और इससे इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को मेनली 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडिविजुअल लेवल, सेकंड ग्रुप लेवल, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। फर्स्ट, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर एम्प्लॉय के इंडिविजुअल बिहेवियर पर फोकस किया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन से फैक्टर इंडिविजुअल के वर्क परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल में एज अ टीम एनालिसिस किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि इंडिविजुअल ग्रुप में किस तरह से बिहेव और परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, उसकी पॉलिसीज़ को एनालिसिस करते हैं और इनका एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर और परफॉर्मेंस पर क्या इफ़ेक्ट आता है, ये सभी हम इसमें देखते हैं। मैनेजरियल स्किल्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट, टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स मीन्स किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आईटी सेक्टर या फिर सेल्स। टेक्निकल स्किल्स बेसिकली जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनमें ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स को इंटरपर्सनल स्किल्स भी बोलते हैं। इसमें लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए, उनकी नीड्स को समझना की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे लोग मोटिवेट होते हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किया जा सके, ये सभी ह्यूमन स्किल्स में आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स प्लानिंग करने, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये स्किल्स बेसिकली टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ में होती है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी मैनेजर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है, ताकि वो लोगों से इंटरेक्ट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल्स मैनेजर को बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैनेजर में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि वो डिसएग्रीमेंट को हैंडल करे और प्रोडक्टिविटी पर भी कोई इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मीन्स कि कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट, थिंक और रिस्पॉन्ड करता है। इसका मेन फोकस ह्यूमन पर होता है, क्योंकि बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन बिहेवियर कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से बनता है, जैसे इंटरनल फैक्टर्स पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स, परसेप्शन, वैल्यूज़, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के। नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बिहेवियर सिंपल नहीं होता है। ये पर्सनैलिटी, इमोशन, नीड्स, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। कोई सेम पर्सन भी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करता है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। लोग ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। पर्सनल गोल जैसे प्रमोशन, सैलरी हाइक और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जैसे कि प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क। नेक्स्ट है कोज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यूज़ और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वर्क कल्चर
लीडरशिप स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। कोई भी दो पर्सन सेम बिहेव नहीं करते हैं, सबकी अलग पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट है डायनामिक इन नेचर। ह्यूमन बिहेवियर टाइम, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि किसी कंपनी में जब कोई न्यू एम्प्लॉय आता है, उसमें कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस कम होता है, बट कुछ टाइम बाद उसमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबल बट नॉट 100%। ह्यूमन बिहेवियर हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, बट वो 100% करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय परसेप्शन। ह्यूमन बिहेवियर परसेप्शन से भी इन्फ्लुएंस होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम सिचुएशन में दो एम्प्लॉयज़ डिफरेंटली बिहेव करेंगे, क्योंकि दोनों का सिचुएशन को देखने का और हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ह्यूमन बिहेवियर का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पर पड़ता है। पॉजिटिव बिहेवियर से एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, वहीं नेगेटिव बिहेवियर से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं एम्प्लॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनका परसेप्शन, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड एबिलिटीज़ को। नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर मीन्स कैसे इंडिविजुअल ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट और इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। ह्यूमन बिहेवियर में हम मोटिवेशन थ्योरीज जैसे कि मैस्लो थ्योरी, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ किन चीज़ों से मोटिवेट होगा फाइंड आउट करते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, जैसे वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को फॉर्म करते हैं। सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इनोवेशन, कमिटमेंट और ट्रस्ट को एनकरेज करता है। नेक्स्ट है चेंज एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी मैनेजर्स को इस स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने में, ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट मीन्स ऐसी कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ह्यूमन बिहेवियर को समझकर हम सही कैंडिडेट को हायर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। एम्प्लॉय तब बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब वो मोटिवेटेड होते हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उन्हें करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट हो और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। लीडरशिप स्टाइल ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल जैसे कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन स्टाइल एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशन। आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से कम्युनिकेट करते हो, वो आपके बिहेवियर को शो करता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स की हेल्प से नेगोशिएशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, टीम वर्क एंड ग्रुप डायनामिक्स। मोस्ट ऑफ द टास्क ऑर्गेनाइजेशन में टीम में ही परफॉर्म होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से एम्प्लॉय किस तरह से ग्रुप में वर्क करना है, कोलैबोरेशन करना है और क्या पैटर्न होना चाहिए, ये सभी देखता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से डीपली इन्फ्लुएंस होता है। पॉजिटिव कल्चर में एम्प्लॉयज़ लॉयल, क्रिएटिव और सेटिस्फाइड रहते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ह्यूमन बिहेवियर डिसीजन लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। ट्रेंड्स इन ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट, फोकस ऑन एम्प्लॉय वेलबींग।
ऑर्गेनाइजेशन में मेन फोकस एम्प्लॉयज़ के वेलबींग पर ही होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जितना ज़्यादा हैप्पी होगा वो उतने अच्छे से परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। यहाँ डिफरेंट कल्चर, जेंडर और बैकग्राउंड के लोग साथ काम करते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बिहेवियर। टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने से लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो गया है। जैसे आजकल लोग ऑनलाइन मीटिंग और ईमेल के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें फिजिकली मिलने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर कंटिन्यूस लर्निंग। एम्प्लॉयज़ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में न्यू स्किल सीखता है। ऑर्गेनाइजेशन भी ऑनलाइन कोर्सेज, ट्रेनिंग सेशन ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। आज के टाइम में पूरा फोकस वर्क लाइफ बैलेंस पर होता है। किस तरह से एम्प्लॉयज़ वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज़ अब बस ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं। एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दी है कि वो अपने क्रिएटिव आइडियाज शेयर करें। नेक्स्ट, फोकस ऑन एथिकल बिहेवियर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज़ का फोकस एथिकल बिहेवियर पर होता है। एम्प्लॉयज़ ऐसी जगह वर्क करना चाहता है जहां एनवायरनमेंट अच्छा हो और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हों। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रेड्स बेसिकली मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे से अलग बनाते हैं। ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। मॉडल्स ऑफ ट्रेड थ्योरी, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है गॉर्डन एल्पोर्ट्स ट्रेड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पोर्ट, ट्रेड मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को फॉर्म करते हैं। गॉर्डन ने अपनी ट्रेड थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड मीन्स कोई भी ऐसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, जिन्हें हम नॉन वायलेंस की तरह डिफाइन कर सकते हैं एक वर्ड में। हिटलर, जिनके लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड मीन्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम किसी भी इंडिविजुअल को 5 से 10 सेंट्रल ट्रेड्स के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमसे किसी फ्रेंड के बारे में पूछा गया कि वो कैसा है, तो हम क्या बताते हैं? ऑनेस्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिमिस्टिक है, ट्रस्टवर्दी है और हेल्पफुल है। ये 5 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पर हम किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं सेंट्रल ट्रेड। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेड। इसे हम सिचुएशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी ट्रेड किसी पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में अपीयर होते हैं। एग्जांपल, जैसे कोई काम पर्सन स्पीच देते टाइम नर्वस हो जाता है, तो ये एक सिचुएशनल ट्रेड है। नेक्स्ट, बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। इस मॉडल को हम ओशियन भी बोलते हैं। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्सट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस और N फॉर न्यूरोटिसिज्म। फर्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जिन लोगों में ये ट्रेड ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और एडवेंचरस होते हैं। इन्हें हमेशा नई चीज़ें ट्राई करना होता है। और जिन लोगों में ये ट्रेड कम होता है उन्हें चेंजेस पसंद नहीं होते हैं। न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है और वो लेस इमेजिनेटिव होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। जिन लोगों में कॉन्शियसनेस का ट्रेट हाई होता है वो डिटेल्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड होते हैं। और जिन लोगों में ये ट्रेट लो होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड, केयरलेस होते हैं और ये लोग टास्क को टाइम पर कंप्लीट भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्जन। लोग जो हाईली एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो टॉकेटिव होते हैं, ओवर एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक होते हैं। उन्हें न्यू फ्रेंड्स बनाना, नए लोगों से मिलना पसंद होता है। जो लोग लो ऑन एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो क्वाइट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, बोलने से पहले बहुत सोचते हैं, उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस। जिन लोगों में ये ट्रेट हाई होता है वो कोऑपरेटिव, पोलाइट, फ्रेंडली और काइंड हार्टेड होते हैं। और जिन लोगों में ये ट्रेट लो होता है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं,
इन्हें लोगों की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है न्यूरोटिसिज्म। जो लोग हाई ऑन न्यूरोटिज्म होते हैं वो मूडी होते हैं, उनमें नेगेटिव इमोशन ज़्यादा होता है, वो जल्दी सैड हो जाते हैं, इनका इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता है। और जो लोग लो ऑन न्यूरोटिसिज्म होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, काम और कंट्रोल्ड रहते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट है फ्रूड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्रूड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। साइको एनालिसिस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा माइंड स्ट्रक्चर्ड होता है, कैसे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है और कैसे हम हमारे इनर स्ट्रगल्स के साथ डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस थ्योरी, पर्सनालिटी 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है: ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड ईड बेसिकली प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ईड पर्सनैलिटी के लोग रियलिटी, सोशल रूल और मोरालिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, ईगो। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ईगो पर्सनैलिटी के लोग ईड की डिज़ायर को रिजेक्ट नहीं करते हैं, बट प्रैक्टिकल वे ढूंढते हैं उसे पूरा करने के लिए, जिससे कि उन्हें कोई गिल्ट नहीं हो। लास्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो मॉरलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सुपर ईगो पर्सनैलिटी के लोगों में मॉरलिटी और कल्चरल वैल्यूज रहती हैं। ये लोग वही काम करते हैं जो सही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जॉब एटीट्यूड। जॉब एटीट्यूड मीन्स कोई भी एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब और वर्क प्लेस के बारे में क्या फील करता है, उसके क्या बिलीव्स हैं, इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय पॉजिटिवली और नेगेटिवली वर्क करता है। जॉब एटीट्यूड को डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, रिवॉर्ड और लीडरशिप स्टाइल। जब एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव होते हैं जॉब के लिए, तब वो प्रोडक्टिव, कोऑपरेटिव और लॉयल होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और वो कम एब्सेंट होते हैं। वहीं अगर एम्प्लॉय जॉब से खुश नहीं है तो उनकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और वो ज़्यादा एब्सेंट होने लग जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एटीट्यूड। फर्स्ट पॉइंट है एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब एटीट्यूड डायरेक्टली जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होता है। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं वो वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हेल्दियर और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। नेक्स्ट है बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है। एम्प्लॉयज़ फुल पोटेंशियल के साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन्स ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। कमिटेड एम्प्लॉयज़ लॉयल और डेडिकेटेड होते हैं टास्क को फुलफिल करने के लिए। वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड वर्क करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अपनी सक्सेस मानते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसेस टर्नओवर और एब्सेंटिज्म। अगर कोई एम्प्लॉय पॉजिटिव है जॉब के लिए तो टर्नओवर रेशो कम होगा, वहीं अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है तो एब्सेंटिज्म और टर्नओवर इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़कर जाएंगे और ज़्यादा एब्सेंट होने लगेंगे, जिससे कि काम पर असर होगा। नेक्स्ट है प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। जिन एम्प्लॉयज़ का पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड होता है वो कलीग्स के साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हैं और टीम वर्क को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होते हैं वो कस्टमर के साथ भी अच्छे से बिहेव करते हैं और कंप्लेंट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हों। नेक्स्ट है एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जो लोग काम के लिए पॉजिटिव होते हैं वो न्यू आइडियाज़ शेयर करते हैं और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करते हैं। टाइप्स ऑफ जॉब एटीट्यूड। फर्स्ट पॉइंट है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन मीन्स एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड हैं और उसका जॉब के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट मीन्स एम्प्लॉय अपनी जॉब में कितना इन्वॉल्व है।
जो एम्प्लॉय जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोडक्टिव और जॉब से सेटिस्फाई होते हैं और उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट मीन्स कोई भी एम्प्लॉय कितना इमोशनली अटैच है और लॉयल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए रुकने का सोचता है। नेक्स्ट है जॉब एंगेजमेंट। जॉब एंगेजमेंट मीन्स लेवल ऑफ एंथुसियाज्म, डेडिकेशन और एनर्जी एम्प्लॉयज़ की वर्क के लिए। नेक्स्ट है जॉब मोराल। जॉब मोराल कलेक्टिव एटीट्यूड होता है एम्प्लॉयज़ का अपने वर्क के लिए। हाई मोराल मीन्स लोग मोटिवेटेड हैं और लो मोराल मीन्स कि लोग डिससेटिस्फाइड हैं। जॉब स्ट्रेस एटीट्यूड। जॉब स्ट्रेस एटीट्यूड मीन्स एम्प्लॉयज़ किस तरह से स्ट्रेस में रिएक्ट करते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और नेगेटिव स्ट्रेस परफॉर्मेंस को हार्म करता है। नेक्स्ट, कैरिस्मेटिक थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कैरिस्मेटिक लीडरशिप ऐसी लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन करता है जिसमें लीडर अपने पर्सनल चार्म, विजन, कम्युनिकेशन स्किल से फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है। फॉलोअर्स लीडर से इमोशनली कनेक्ट होता है और उनके आइडियाज़, गाइडेंस और डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप। फर्स्ट पॉइंट, इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स फॉलोअर्स। कैरिस्मेटिक लीडर अपने विजन और कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। कैरिस्मेटिक लीडर्स में स्किल्स होती है जिससे कि वो लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो और लोग उन्हें फॉलो करें। नेक्स्ट, इफेक्टिव ड्यूरिंग क्राइसिस एंड चेंज। इस तरह की लीडरशिप क्राइसिस और चेंज के टाइम इफ़ेक्टिव होती है। लीडर्स अपने फॉलोअर्स को कॉन्फिडेंस, करेज और सेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एनकरेज डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस। कैरिस्मेटिक लीडर फॉलोअर्स को एनकरेज करता है ताकि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को रखें। नेक्स्ट, एनहांसेस कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। कैरिस्मेटिक लीडर्स अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। वो स्टोरीज, मेटाफोर्स का यूज़ करके लोगों से कनेक्ट होते हैं जिससे कि लोग उन्हें समझ सकें। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कैरिस्मेटिक लीडर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अपनी वैल्यूज़, पैशन और बिहेवियर के बेसिस पर शेप करता है। नेक्स्ट, प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। लीडर ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। एम्प्लॉयज़ लीडर से मोटिवेट होकर न्यू आइडियाज शेयर करते हैं। नेक्स्ट, फोस्टर टीम स्पिरिट एंड कोलैबोरेशन। फॉलोअर्स को साथ लाकर कैरिस्मेटिक लीडर टीम वर्क और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है जिससे कि एम्प्लॉयज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम हो। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप। फर्स्ट, ओवर डिपेंडेंस ऑन द लीडर। कैरिस्मेटिक लीडरशिप में फॉलोअर्स कंप्लीटली लीडर पर डिपेंड होता है। फॉलोअर्स सारे डिसीजन लीडर से पूछकर ही लेता है। नेक्स्ट, शॉर्ट लिव्ड इन्फ्लुएंस। कैरिस्मेटिक लीडरशिप टेम्पररी होती है। लीडर के जाने के बाद उसका इन्फ्लुएंस भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ मिसयूज़ ऑफ पावर। कुछ लीडर्स सभी के लिए काम करते हैं, वही कुछ अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और फॉलोअर्स बिना क्वेश्चन किए उन्हें फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल मैनिपुलेशन। लीडर सपोर्ट के लिए फॉलोअर्स को इमोशनली मैनिपुलेट भी करता है। लोग बिना सोचे समझे लीडर को फॉलो करने लगते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। कई बार लीडर्स अपने विजन पर ही बिलीव करते हैं और बिना किसी से पूछे डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कई बार लीडर अपने एम्बिशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होने पर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कंटिंजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि लीडरशिप की कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं होती है, बट ये सिचुएशन और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है।
ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि लीडर कुछ सिचुएशन में इफ़ेक्टिवली वर्क करता है और कुछ सिचुएशन में नहीं। एडवांटेजेस ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी। फर्स्ट, प्रमोट सिचुएशनल अडेप्टेबिलिटी। कंटिंजेंसी थ्योरी लीडर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल अडेप्ट करने के लिए प्रमोट करता है। सेकेंड, कंसिडर द रोल ऑफ फॉलोअर्स। ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह कंटिंजेंसी लीडरशिप थ्योरी लीडर पर सोली फोकस नहीं करती है, फॉलोअर्स को भी कंसिडर किया जाता है। प्रोवाइड द रियलिस्टिक व्यू ऑफ लीडरशिप। लीडर्स रियल लाइफ में सिचुएशन के बेसिस पर लीडरशिप स्टाइल सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एनकरेज फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। कॉन्टिजेंसी अप्रोच हेल्प करता है लीडर को मोस्ट सूटेबल डिसीजन मेकिंग स्टाइल फॉलो करने में। नेक्स्ट है एनहांसेस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को एनहांस करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, इफेक्टिव इन क्राइसिस एंड चेंज मैनेजमेंट। कंटिजेंसी थ्योरी मोस्टली क्राइसिस और मैनेजमेंट चेंज होने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स लीडरशिप डेवलपमेंट। कॉन्टिजेंसी थ्योरी लीडर्स के डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है। लिमिटेशंस ऑफ कॉन्टिजेंसी थ्योरी। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स। लीडर्स को बहुत सारे वेरिएबल को एनालाइज करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। किसी भी सिचुएशन में आउटकम क्या होगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर लीडरशिप स्टाइल को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल लिमिटेशंस। कॉन्टिजेंसी थ्योरी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती है, लीडरशिप कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज से अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड एम्फेसिस ऑन टीम डायनामिक। कॉन्टिजेंसी थ्योरी लीडर और फॉलोअर पर फोकस करती है, ना कि टीम पर, जो कि थ्योरी के लिए डिसएडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में कॉम्प्लेक्स रियलिटी को भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। नेक्स्ट, एजम्पशन ऑफ फिक्स्ड लीडरशिप स्टाइल। एज्यूम किया जाता है कि लीडरशिप स्टाइल रिलेटिवली फिक्स्ड होती है और इजीली चेंज नहीं होती है, बट ये एजम्पशन ही अनरियलिस्टिक है। लीडर्स को भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, लिमिटेड गाइडेंस फॉर रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में लिमिटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है क्योंकि यह सिचुएशन बेस्ड होती है और फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है।